तिष्ठति ब्राह्मणो वित्तमः विरक्तिन्द्रियादेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियम्। भगवान के परम मित्र सखा सुदामा जो परम भक्त भी हैं, ये गुरु सांदीपन के यहाँ पर जो प्रभु विद्या अध्ययन करते थे, वहीं पर सुदामा भी विद्या अध्ययन करने जाता था। ये माताओं, एक बार में समझ नहीं आता आपको? जब बोल रही हूँ शांति बना रखो। आवाज नहीं आनी चाहिए आपकी। महाराज गुरु सांदीपन के यहाँ पर विद्या अध्ययन करने जाते थे कृष्ण, वहीं पर सुदामा भी जाते थे। एक दिन सुदामा के पैर में कांटा चुभ गया। अब पैर में दर्द बढ़ा तो भगवान को आवाज लगाए कि बोले हैं सुदामा कि हे प्रभु, हमारे पैर में बड़ो दर्द है रहे हो, अगर आप मेरी आवाज सुन रहे हो तो मेरे पैर के दर्द को हरण कर लो। भगवान रथ से जा रहे थे, प्रभु ने दांतों के द्वारा सुदामा के पैर के कांटे को निकाल दिया। जब कांटे को निकाला तो सुदामा भगवान के गले से लग के बड़े रोए और एक बात कही है कि हे प्रभु, आप हमारे पैर को दर्द तो छोड़ दियो, आपने हमारे हृदय को दर्द हरण कर लियो। अब मेरे कभी जीवन में दर्द होने वाला नहीं है। यहां से इतनी मित्रता बढ़ी है। अगर सुदामा पाठ याद करके नहीं जाते थे तो कन्हैया भी कहते थे कि मैं पाठ याद करना भूल गया। एक दिन गुरु पत्नी बोली मोहन से, मेरे लाला तनिक धराओ, घर में ही धन को नाम नाए, कुछ लाला सहारा बन जाओ। मोहन बोले चिंता क्या है, जंगल से तोड़े लाता हूँ, है चतुर सुदामा संग मेरे, संध्या तक लौटा आता हूँ। दोनों मित्र जब चले तो गुरु मैया ने सुदामा को बुलायो और थोड़े से चना दिए हैं और कहा जाओ ये चने जो हैं दोनों मित्र मिल बांट के खा लेना। वो चना लेकर के जब जंगल में पहुंचे, याद रखना पहला श्लोक आता है, विरक्त इंद्रियादेषु प्रशांत आत्मा जितेन्द्रियम। जिसकी आत्मा में शांति हो वो कभी भी कृष्ण के साथ में कपट नहीं कर सकता। और ये सुदामा बहुत अच्छे से जानते थे कि ये चना जो है इनको जो खाएगा वो दरिद्र हो जाएगा। सुदामा जाति के ब्राह्मण हैं। इनका जन्म पोरबंदर में हुआ था जहाँ के गांधी जी थे। और सुदामा के पिता का नाम है माटुका और माँ का नाम है रोकना देवी। ये चने जो है ये ऐसी जगह से आए थे जो इन्हें खाता वो दरिद्र हो जाता। उज्जैन नगरी में एक भिखारिन मैया भीख मांगा करती थी, तो उसे पूरे दिन की भीख में कोई चने दे गया। उसने वो चनों की पोटली लेकर के अपनी झोपड़ी में रख दी। रात में आए चोर, तो चोरों ने कुछ मिला नहीं उन्हें, तो वो पोटली उठाई और लेकर के चले गुरु सांदीपन के दरवाजे पर। धोखे से वो पोटली छूट के गिर पड़ी।
सुबह हुआ तो गुरु मैया ने झाड़ू लगाई, विचार किया ये पोटली किसी विद्यार्थी की है तो उठा करके अंदर रख दी और वही पोटली सुदामा को दे दी। जिसकी पोटली थी सुबह वो भिखारिन ने देखी तो नहीं मिली, उसने श्राप दे दिया कि मेरे पूरे दिन की कमाई में जो चने आए थे उन्हें भी कोई ले गया। मैं श्राप देती हूँ कि उन चनों को जो खाएगा वो गरीब हो जाएगा। वो श्रापित चने थे, अगर कृष्ण भी खा लेते तो महाराज वो भी उनका भी वही हाल होता। और ये सुदामा जो सब जानता था, ये विद्वान ब्राह्मण था, तो इन्हें पता था कि अगर ये चने मैंने कृष्ण को दे दिए तो मैं भी गरीब हो जाऊंगा और कृष्ण भी गरीब हो जाएंगे। तो जब वहां जंगल में पहुंचे, कृष्ण तो ऊपर लकड़ियां तोड़ने लगे और सुदामा नीचे लकड़ियां बीनने लगा है। हुआ ऐसा, अरे घोर रात माँ को महीना पानी पे पानी आवे। अरे घोर रात माँ को महीना पानी पे पानी आवे। ठंडी प्यार के जोकन से तो प्यारे कांपे जावे। महाराज हुई रो हाल बड़ो बेहाल, ठंडी प्यार के जोकन से अब सिकुड़ गए दो लाल। आए कलयुग के गुरुवन पे तेरी क्यों ना अनुकंपा है। आए कलयुग के गुरुवन पे तेरी क्यों ना अनुकंपा है। आज भैया आंधी और पानी आ गया। अब वो जो चने थे वो चने सुदामा ने विचार किया कि अगर इन्हें खाए नहीं तो गुरु मैया का अपमान होगा, और खा लिए और कृष्ण को भी दे दिए तो ये तो सब खत्म हो जाएगा। तो धीरे धीरे उन चनों को चबने लगा। अब चना कोई ऐसी चीज तो है ना जो चुपचाप खाई लो। तो मोहन ने कट कट शब्द सुना, बोले भैया क्या खाता है, कुछ हो तो निकम्बो को दे दे, भूख ने दम निकला जाता है। सुदामा कहने लगे क्या रखा, लेकिन जहाँ तन की जाने मन की जाने, जाने चित की चोरी, ऐसे प्रभु सो का वसी है जाके हाथ में। भगवान बोले विप्र, हमें पता है आप अच्छी मित्रता निभा रहे हो, लेकिन आपने ये अकेले सब कुछ झेल लिया। ये तो लेख है, इसको कोई मिटा नहीं सकता। ये श्रापित चने थे, आपको गरीब तो होना है। महाराज दोनों मित्र जब वापस आए तो विद्या पूरी हो चुकी थी। सुदामा का हाथ जब भगवान ने छोड़ा तो सुदामा ने एक बात कही है कि हे वीरन, मुझे भूल मत जाना। भगवान बोले जो तुमने किया है वो तो अवश्य भोगोगे। दोनों मित्र अलग अलग हुए, कन्हैया आए कि द्वारिकाधीश बन गए, लेकिन सुदामा अपने घर पे आए के गरीब हो गए। सुदामा का एक नियम था, ये जाति के ब्राह्मण थे, 5 घर में ही भिक्षा मांगते थे, 6वें घर में नहीं जाते थे। ये हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, बस इनका यही जाप करना होता था। इनकी शादी एक सुशीला नाम की लड़की से हो गई, लेकिन जा दिन से सुशीला ने घर में कदम रखो, बाद दिन से पेट भरे के भोजन नहीं मिलो। हेलो।